हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो बनाया था जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बेसिक को समझाया था कि मीनिंग क्या होता है, कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उसके स्कोप क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने उसमें पिछले वीडियो में आपको डेटा का भी बताया था कि डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। जब फर्स्ट टाइम हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो होता है प्राइमरी डेटा, और कलेक्ट किए हुए डेटा को जब हम वापस किसी जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा। तो ये कुछ डेटा से भी हमने चीज़ें देखी थी, और स्टैटिस्टिक्स में पूरा खेल जो है वो डेटा का ही है। तो उसी को हम एवरेज पे काउंट करते हैं, पोजीशन पे काउंट करते हैं, क्वालिटी पे काउंट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो सकता है, दो अगर डेटा हैं तो उनके बीच में कोरिलेशन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आपके इस सिलेबस में है। तो बहुत सारी चीज़ें हम डे बाय डे जैसा वीडियोस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आज एक टॉपिक है ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बोलते हैं। ये पॉइंट आप देख रहे होगे यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसको हिंदी में बोला जाता है। एवरेज हम कहीं ना कहीं डेली यूज़ करते ही हैं कि एवरेज क्या होता है, समझते हैं चीज़ों को कि एवरेज क्या होता है। आपने एवरेज देखा होगा, आपके पास कोई 5 इनकम्स दी हुई है या 5% की इनकम दी हुई है। उन 5% की इनकम को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद उसको एवरेज मतलब उसको डिवाइड कर देते हो 5 से, और उसका क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो उसी से चीज़ें आगे बढ़ती है। अब यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक ऐसा मिडिल पॉइंट जिसके आसपास जो है कहीं ना कहीं और उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको एक मिलेगा मीन, एक मिलेगा मीडियन। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे तो जैसे इसमें एक मिलेगा आपको मीन, ठीक है। मीन यानी होता है एवरेज। एवरेज मतलब अभी मैंने आपको बताया, या और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आपका परसेंटेज आप निकालते हो, ठीक है। आपके 12th के परसेंट आपने निकाले होंगे, वो किस में बताया आपने, एवरेज के रूप में ही बताया। 5 पेपर थे आपके, उन 5 पेपर के नंबर्स को आपने जोड़ा और उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया। तो ये जो है ये मीन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। अब यहाँ मीडियन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिडिल, यानी एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में बीचों बीच कौन है या कौन सा नंबर है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मीडियन कहलाएगा। मतलब यहाँ ये जो मीडियन है ये पोजीशन बताने का काम करेगा। पोजीशन यानी एग्जैक्ट बीचों बीच एक मिडिल में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो मीडियन कहलाता है। फिर एक और सेंट्रल टेंडेंसी का पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं मोड। मोड मतलब ये यहाँ पर क्वालिटी बताने का काम करेगा कि भाई आपके पास जो ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप में सबसे बेस्ट कौन सा है नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे बेहतर नंबर कौन सा है। जब यहाँ पर हम बात क्वालिटी की करते हैं तो वो क्या निकल करके आता है, मोड। वो किसकी हेल्प से करेंगे हम, मोड की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो रहती है मीन, मीडियन, मोड। इसके बाद एक लॉग टेबल की हेल्प से मीन निकाला जाता है तो उसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है, गुणोत्तर माध्य बोला जाता है, ठीक है। और एक हार्मोनिक मीन होता है। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर और भी उससे रिलेटेड नंबर आपको दिखाई देंगे, उसको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप।
ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन आप चाहो तो लिख लेना इसमें कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन फीचर्स या इंपॉर्टेंस, ये दो में से एक पॉइंट बना लेना आप। आगे बढ़ते हैं अपन। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर, आप ये डेफिनेशन इससे ले सकते हो, यहाँ उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो ये दिया है यहाँ पर अ गुड एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या क्या रिक्वायर्ड्स होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये पॉइंट आप यहां से ले लेना, पूरे मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये देखो ये वेरियस टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितने टाइप में सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया गया है दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मीन की। ये मैं आपको अभी पॉइंट थ्योरी का बता रहा हूं, लेकिन जस्ट इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। थोड़ा सा थ्योरी है। ये मीन के बाद आ जाएगा मीडियन, ये मीडियन के बाद मोड, फिर देखो ये अभी मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपको बताया था एक हार्मोनिक मीन। ये पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं जो हमको कैलकुलेशन इसकी करनी है। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के पर्पस बात करें या बीबीए फर्स्ट ईयर के पर्पस बात करें, तो दोनों में जो इसका पैटर्न होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक 9 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसके साथ 14 नंबर के। तो 9 नंबर के क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चन की जब बात आएगी तो स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, हालांकि थ्योरी भी रहती है, बट थ्योरी और में है, न्यूमेरिकल भी है, तो प्रायोरिटी आप न्यूमेरिकल को दो, आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। और एक थोड़ा सा ये है कि आप इसकी थ्योरी याद करोगे तो थ्योरी में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी थ्योरी एक जनरल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हम। जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है आपको उसी लैंग्वेज में इसकी थ्योरी लिखना पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं, अर्थमेटिक मीन। ये आपको सामने इस पे दिख रहा होगा बोर्ड पर, देखो लिखा है अर्थमेटिक मीन। क्या अर्थमेटिक मीन मतलब एक एवरेज, एक ग्रुप दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं माध्य। ठीक है, समांतर माध्य या माध्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मतलब जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी ग्रुप में आपको गिवन डेटा है, उस डेटा को जोड़ करके और जितने नंबर हैं उससे उसको डिवाइड कर दो, उससे जो आपके पास एक नंबर निकल करके आएगा वो इसका एवरेज या अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसको हम समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, इसको एवरेज यानी औसत के नाम से भी जाना जाता है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आप जो है ये भी लिख सकते हो। ये देखो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल है उसका। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लो ये। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एक्स और अपॉन में हो जाएगा n। ये फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये अर्थमेटिक मीन में देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, 5, 8, 10, 15, 24 और 28। ये आपके पास 6 नंबर दिए हुए हैं। उन 6 नंबर को देखो यहाँ पर प्लस किया, इसका मतलब हो गया समीशन एक्स। समीशन एक्स मतलब सम ऑफ एक्स, एक्स का टोटल। तो हमारे पास ये 6x दिए हुए थे, इन सभी को हमने प्लस करा तो इसका टोटल आया 90। और नंबर कितने थे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 से उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास निकल करके आ गया उसका एवरेज। एवरेज निकल के आ गया आपका मीन बराबर 15। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन की विशेषता हो जाएगी। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगे तो क्या होता है, ये मीन निकालने की भी मेथड होती है और सीरीज होती है। भाई जनरली क्या है, आपके पास डेटा कम था, 6 नंबर ही थे, तो आपने क्या करा, 6 नंबरों को प्रॉपर जोड़ लिया और 6 से उसको डिवाइड कर दिया तो आसानी से निकल के आ गया। लेकिन अगर यही नंबर आपके पास 6 की जगह 60 नंबर हो जाए, एक क्लास है पूरी, उस क्लास के स्टूडेंट, उस क्लास में 60 स्टूडेंट है और उन सब का नंबर आपको प्लस करना है, तो बोलो समय लगेगा ना समय बड़े, क्योंकि 60 लोगों के परसेंटेज सबको प्लस करना टाइम लेगा। तो अब उसको क्या करोगे, तो फिर उसके लिए क्या करा गया है, और मान लो ये 60 स्टूडेंट की जगह 600 स्टूडेंट हो जाए,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, अब उतने 600 स्टूडेंट का आपको एवरेज निकालना है, तो फिर कैसे निकालोगे? तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स में एक जो है आपको थोड़ा सा इस टाइप के डेटा को सॉल्व करने के लिए कुछ हेल्प दी हुई है, वो कहलाती है सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सीरीज मतलब उसकी श्रेणियां बोलते हैं। तो वो 3 सीरीज यहां पर बताई गई है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, जो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया वो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत आ जाता है, जो यहाँ देखा हमने। एक आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज, मतलब खंडित श्रेणी, और एक आ जाता है आपका ग्रुप सीरीज, यानी वर्गीकृत श्रेणी। ऐसे मिला करके हम उसको 3 सीरीज में, 3 श्रेणियों में बांट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर डेटा कम है तो इंडिविजुअल से काम हो जाएगा, डेटा अगर आपके पास ज़्यादा है तो डिस्क्रीट में यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पर ग्रुप सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीरीज वाइज अगर हम अभी आगे बढ़ेंगे उसमें सीरीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पे देखो, ये डिस्क्रीट सीरीज में बताया गया है। देखो यहाँ पर देखो एक एक्स दिया है, ये सामने बिल्कुल वैल्यू मिल रही होगी आपको, ये देखो ये, और एक दिया हुआ है एफ। एक्स मतलब ये आपका मेन नंबर हो गया, और एफ मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी हमारे पास ओनली 6 स्टूडेंट थे, ये 6, तो आपके पास 6 स्टूडेंट के नंबर जो थे वो आपने लिख लिए। अब अगर स्टूडेंट की संख्या हो जाए 60, n बराबर 60, अब बताओ 60 स्टूडेंट है, अब 60 स्टूडेंट को आप कैसे एडजस्ट करोगे? तो 60 स्टूडेंट को आपको एडजस्ट करने के लिए ये इसको यहाँ पर बांटा अपन ने, ये x और f, तो ये जो 60 है ये हो गया उसका n मतलब इसको अपन फ्रीक्वेंसी के रूप में ले सकते हैं। और इन 60 स्टूडेंट का हमने क्या करा, क्लास में एक नंबर डिसाइड कर लिया कि भैया उनको जो नंबर मिले हैं वो नंबर कितने कितने मिले हैं। तो मान लो किसी को नंबर मिले हैं 5, किसी को मिले हैं 10, किसी को मिले हैं 15, किसी को मिले हैं 20, ये 25 और 30 नंबर का एक टेस्ट था। उस 30 नंबर में इस प्रकार से अपन ने बांट लिए कि भैया 5 ये मतलब एग्जैक्ट थे कि 5 मिले हैं या 10 मिले हैं या 15 मिले हैं या 20 मिले हैं या 25 मिले हैं या 30 मिले। ये अपन ने ग्रुप में एक पूरे 60 स्टूडेंट से एक छोटा सा वहीं के वहीं टेस्ट किया और उनसे एक सर्वे टाइप का करके और इस टाइप का कैलकुलेशन निकाल लिया। अब 5 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 5 नंबर वाले स्टूडेंट निकल करके आए आपके 5। फिर 10 नंबर वाले कितने स्टूडेंट थे, तो 10 नंबर वाले स्टूडेंट निकल करके आए 7। फिर 15 नंबर वाले स्टूडेंट कितने थे, तो उनकी संख्या निकल के आ गई 20। फिर 20 नंबर वाले कितने स्टूडेंट थे, तो उनकी संख्या निकल के आ गई 15। तो अब टोटल देखो 20 और 15 35, 5 40, 7 47। 25 नंबर वाले स्टूडेंट जो थे उनकी संख्या निकल के आ गई 10, और जिनकी 30 नंबर आए थे उनकी संख्या निकल के आ गई 3। तो अब आपके पास ये देखो 2 भाग हो गए जो मैं यहाँ आपको बता रहा था। ये x मतलब आप लिख दोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये इधर आ गए, ये दिया है ना x1, x2, x3 ऐसा करके। और फ्रीक्वेंसी 5 नंबर कितने स्टूडेंट के आए हैं, तो उनकी संख्या निकल के आ गई है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, 7, 20, ठीक है, उसके बाद 15, 10 और उसके बाद आएगा 3। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की एक पहचान होती है कि पहले वो बढ़ती जाती है और बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब 99% ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम ही होगी, बट उसमें वेरिएशन चलता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होता रहता है। एग्जैक्ट बढ़ती जा रही है मतलब वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, एग्जैक्ट कम होती जा रही है मतलब वो फ्रीक्वेंसी नहीं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अप एंड डाउन वाली कंडीशन चलती रहती, कम ज़्यादा इसमें होती रहती है। तो ये सेकेंड नंबर का फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी बोलेंगे, और ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो, ये लिखो, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीन बराबर समीशन fx समीशन f, ये फॉर्मूला जो यहां लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट का हो गया।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी सॉल्व करने का तरीका अपन नीचे देखते हैं कि एग्जाम्पल दिया होगा, वहां पर इसको देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल, इसको आप देखेंगे, ये आपके सामने नंबर ऑफ दिया हुआ है। ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है f, यानी इसको हम बोल रहे हैं x और ये हो गया आपका f। f में 14 21 25 43 51 40 39 12, देखो ये कम ज़्यादा हो रही है, एक जैसा बढ़ नहीं रहा है, एक जैसा कम नहीं हो रहा है, उसमें पहले बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, इस प्रकार से एक वेरिएशन चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है ये, सबसे पहले x लिख लिया, उसके बाद f लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ये f और x को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये एक कॉलम अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, f इंटू एक्स। ठीक, 14 का 0 में किया 0, 21 का 1 में किया 21, 25 का 2 में किया 50, 43 का 3 में किया 129, 51 का 4 में किया 204, ऐसा करके हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर हमको ये आंसर मिल गया ये आंसर। और n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो, ये देखो ये पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लिया, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया आपका 245। अब 922 को ये 245 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो इसका एवरेज निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन एवरेज निकाल सकते हैं, कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, अभी हम ये मैं आपको सिर्फ उसका एक बेसिक बता रहा हूं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक, और इसमें मेथड भी होती है, दो मेथड भी होती है, एक डायरेक्ट भी होती है, एक इनडायरेक्ट मेथड भी होती है, उसको शॉर्टकट बोल सकते हो, एक आपकी स्टेप डेविएशन मेथड होती है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसी मेथड के रूप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको केवल पूछा जाता है कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीडियन, माध्य ज्ञात करो, मध्यिका ज्ञात करो, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी मैं आपको फिर इसकी जो है और डिटेल में बताऊंगा, एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं अभी सीरीज का। ठीक, अब तीसरी सीरीज देखो, तीसरी सीरीज पे अगर हम बात करेंगे तो सीरीज हो जाती है ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था ना वहां पर कि अभी आपके पास 60 स्टूडेंट थे, अब 60 की जगह मान लो स्टूडेंट हो जाए आपके पास 60 स्टूडेंट तो हैं लेकिन उनमें ही वेरिएशन हो जाए। उनमें कैसा, अब किसी के 2 नंबर भी आए हैं, किसी के 3 भी आए हैं, किसी के 7 नंबर आए हैं। भाई अभी अपने पास एक फिक्स्ड था कि 5 आए हैं, 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, तो अपन ने एक वैल्यू बना ली 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन अब उसमें भी और आपके पास इसको बोल सकते हो कि चेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है। ठीक है, 7.5 नंबर भी किसी के आए हुए हैं, यानी इस प्रकार के वेरिएशन है। तो फिर उसके लिए स्टूडेंट 60 ही है बट नंबर का क्राइटेरिया बढ़ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वही जो 5, 10, 15 ऐसा ग्रुप बनाया था, ऐसा अपन ने एक कॉलम बनाया था ना, उसकी जगह अपन उसको ग्रुप में बना लेंगे। ग्रुप कैसा कि भैया 0 से 5, तो इसमें आपके वो आ जाएंगे स्टूडेंट ने का कितने हैं। अब किसी का 0 आया है तो वो भी इसमें आ गया, किसी के 2 नंबर आए तो वो भी इसमें आ गया, किसी के 3 नंबर आए तो वो भी इसमें आ गया, ये आ गया। फिर एक आ गया, उनने कहा भाई 5 से 10, तो 5 से 10 वाले स्टूडेंट की संख्या 7 हो गई। ठीक है, फिर 10 से 15 तो उनकी संख्या हो गई 20। ये इस प्रकार से अपन ने बना लिया। अब 10 से 15 में आएगा कैसा, 10 से 15 में 10 नंबर वाला, 11 वाला आ गया, 12 आ गया, 12.5 नंबर किसी के आए हैं, 13 नंबर आए हैं, ऐसा करके हमने उसको और थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लिया, तो आपका ये ग्रुप कहलाता है। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस प्रकार से। और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3, जो मैं यहाँ बनाई अभी आपको फ्रीक्वेंसी बना के बताई वो उसने यहाँ दी हुई है। आई बात। अब इसको करना है, तो इसको करने के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना बताता हूँ आपको, बहुत ईजी है और सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
आपको ये ग्रुप दिया रहेगा, आपको ये फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना है जिसको हम बोलेंगे मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू याद रखना है। मिड वैल्यू को अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे या आप कहीं कहीं जगह पर उसको m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 और अपॉन में आ जाएगा 2। L1 L2 कैसा, देखो ये 0, ये जो इधर दिए हुए हैं ये सब L1 है और इस तरफ जो दिए हैं L2 है। L2 मतलब लिमिट 1 और लिमिट 2। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर ग्रुप हो गया और हायर हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ो, 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट जोड़ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 5। ठीक है, 10 और 20 को जोड़ो, 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड कर दो, 15। 30 और 20 को जोड़ो, 50 आया, 2 से डिवाइड कर दो, 25, 35, 45, 55, 65, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये निकल करके आ गया एक। ठीक, अब आपको क्या करना है यहां पर, हाँ, अब आपको क्या करना है यहां पर, देखो जैसे ये मिड वैल्यू निकल करके आ गई। मिड वैल्यू का मैं एक बार और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपके स्क्रीन से थोड़ा सा वो बाहर चला गया है, 1 मिनट रुको, नहीं रहने दो ना, इसको मैं एक बार यहां पर और बता देता हूं, ये लिमिट 1 और लिमिट 2। ठीक है, देखो यहां पर इसको समझ लो, ये L1 प्लस L2 और अपॉन में आ जाएगा 2, ये मिड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मिड वैल्यू को हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें कट रहा था वो, तो मैंने यहाँ उसका फॉर्मूला लिख दिया, और नहीं तो आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, आप उस पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने ये ग्रुप का x बना लिया, x मतलब मिड वैल्यू। अब आपका क्वेश्चन देखो पिछले जैसा हो गया, ये x है और f है। अब आप इस x और f को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा fx, ये कर दिया। मल्टीप्लाई करते सभी को आता है, 5 × 6, 15 × 5, 25 × 8, ये आ गया, और आपके पास ये टोटल आ गया और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। इस टोटल से इसको डिवाइड कर दो तो मीन निकल करके आ जाएगा। अभी मैं आपको ये जो है पूरी मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल बेसिक बताया कि सीरीज वाइज कैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो मीन सबसे पहले अपन ने जो देखा वो मीन देखा, उस मीन में या एवरेज में पहली सीरीज कौन सी देखी थी, सबसे पहली सीरीज आपको मैंने बताई इंडिविजुअल, ये सामने दिखाई दे रही होगी आपको इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड नंबर पे अगर आपके पास डेटा थोड़ा बढ़ जाता है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन होता है, ये डिस्क्रीट बताई आपको मैंने। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। और तीसरे नंबर पे आती ग्रुप सीरीज, ये एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन बताया था आपको। ग्रुप सीरीज, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में हमको एक ग्रुप बना हुआ दिया होगा, ये 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ये ग्रुप दिया होगा। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब x। मिड वैल्यू कैसे बनाएंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा करके हमने x बना लिया। और इस x और f का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अभी आपको ये कॉलम पर ध्यान नहीं देना है, ये मैंने केवल और मेथड आपको अभी जो है इसकी सिंपल सीरीज कैसी होती है उसके बारे में बताया। फिर अभी हम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यानी शॉर्टकट मेथड, इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट यही है, जब ज़्यादातर जो आती है वो कौन सी मेथड का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मेथड का, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको आज इतनी चीज़ें बताई है, आप आज इसको देखो। ठीक है, बाकी की चीज़ों के लिए मैं आपको अगले वीडियो में फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, और मेथड जो ये मेथड हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन, इन मेथड पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।